प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक के पार्ट 2 के बारे में। पहले हमने पढ़ा था घात और घातांक के बारे में, जब पद समान और घातें अलग अलग दी रखी हो और बीच में गुणा और भाग का चिन्ह हो, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जब घातें कोष्ठक के बाहर और अंदर हो और एक और अन्य तरीके से भी घातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं जब कोष्ठक के अंदर भी घात हो और कोष्ठक के बाहर भी घात हो। जैसा आपके ये दे रखा है 3 की घात 2 कोष्ठक की घात 2। तो इसको सरल कैसे करना है, जब घातें कोष्ठक के अंदर और बाहर हो तो उन घातों को आपको करना होता है गुणा। तो यहाँ पर कर रखा है 3 की घात 2 इंटू 2। 3 की घात हो गई 4 और इसका यदि मान ज्ञात करना तो 3 को 4 बार लिखा हमने, 3 को फिर 3 से गुणा किया 9, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 9 से गुणा किया 81। इस हिसाब से उत्तर हो गए। अगला उदाहरण यहाँ पर और दे रखा है, जिसमें दे रखा है आपके 5 की घात 2 और कोष्ठक की घात 3। 5 की घात 2 कोष्ठक की घात 3। तो इसको हमने आगे किया 5 की घात 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 की घात हो गई 6। 2 को 3 से गुणा किया तो हो गए 6। तो आप देखो 5 की घात 6 को हमने 5 को 6 बार लिखा, 5 को 5 से गुणा किया 25, इधर 5 के 5 से गुणा 25 और 5 को 5 से गुणा किया 25। फिर हो गई ये 25 की घात 3, यानी 25 को 3 बार आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 25 का घन, यानी 15,625 हो गया। ये 15,625 यहाँ पर हो गए। तो इस हिसाब से हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे 4 वर्ग बच्चों के लिए जो आपको करना है, इसमें घात और घातांक में जो कोष्ठक के बाहर भी घातें दे रखी है और अंदर भी दे रखी है, तो आपको इन 4 सवालों को हल करना है। पहला जैसे 3 की घात 3 कोष्ठक की घात 2, फिर 2 की घात 2 कोष्ठक की घात 2, तीसरा है 4 की घात 2 कोष्ठक की घात 3, फिर चौथा दे रखा 6 की घात 2 कोष्ठक की घात 2। इन सवालों को आपको हल करना है। अगला हम उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। उदाहरण इसमें एक दे रखा है 3 की घात 0, 3 की घात 0 और 5 की घात 0। जब किसी भी संख्या की घात 0 दे रखी हो, चाहे 3 हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या हो, 2 हो या 4 हो, जो भी संख्या दे रखी है, यदि उसकी घात 0 दे रखी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इनके बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो सबको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर सब जगह हमने 1-1 लिख दिया और 1 को 3 बार जोड़ा तो 3 आंसर हो गया। इसी हिसाब से ये अगला दूसरा उदाहरण और दे रखा है यहाँ पर, जिसमें दे रखा है 5 की घात 0, 2 की घात 0 और 3 की घात 0 और बीच में दे रखा मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को 3 बार किया यानी 1 की घात 3, यानी 1 का घन हो गया 1। ये एक आंसर हो गया। इस हिसाब से अगला और कर रखा है जब घातें 0 हो, उसके अलावा जब घातें 1 दे रखी हो तो किस हिसाब से घन। जैसे यहाँ पर दे रखा आपके 3 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1 और फिर दे रखा 3 की घात 1, 4 की घात 1, 2 की घात। तो इनमें प्लस का चिन्ह है तो सबको जोड़ लिए। जब उस संख्या की घात 1 दे रखी होती है तो वही संख्या लिखनी होती है। तो 3, 5 और 5 ये टोटल मिलाकर हो गए 13 और इनका सेकेंड वाले में अब आपको करना है गुणा। तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 2, यानी 3 इंटू 4 12, 12 को 2 से गुणा किया तो ये 24 आंसर हो गया। इस हिसाब से इन सवालों को हल करना है। और आगे और एक उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। जैसे यहाँ पर 5वां एक उदाहरण और दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा 3 की घात 1 प्लस 5 की घात 1 और 2 की घात 1 और फिर कोष्ठक की घात दे रखी है 0। तो इसको सरल करना है तो जहाँ पर घात 1 दे रखी है तो वही संख्या आती है 3, 5 और 2 और फिर किस कोष्ठक की घात हो गई 0। तो यहाँ पर हो गया 10 की घात 0। जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वहाँ पर आंसर होता है 1। तो ये 1 इसका आंसर हो गया। इस हिसाब से आपको इन सवालों को हल करना है। तो 4 वर्ग बच्चों के लिए जो आपको घर से होमवर्क करना है वो इस हिसाब से है। यहाँ पर 4 वर्ग बच्चों के लिए पहला उदाहरण जो आपको करना है 5 की घात 0, 3 की घात 0 और 5 की घात 0। सेकेंड वाले जो करना है 6 की घात 0, 5 की घात 0 और 4 की घात 0, बीच में गुणे का चिन्ह है
और फिर यहाँ पर 3 की घात 1 प्लस 5 की घात 1 प्लस 6 की घात 1, और फिर यहाँ पर दे रखा चौथा उदाहरण जो करना है 3 की घात 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 6 की घात 1 और कोष्ठक की घात 0। इन सभी सवालों को आपको हल करके चेक करना है और जो भी उत्तर आए आप ग्रुप में डाल सकते हो। इस हिसाब से इन सवालों को हल करना है। धन्यवाद।